बचपन से ही सुनाया गया कि घुटनों में होती है औरतों की अक्ल, और मैं निरंतर सोचती रही क्या सच में घुटनों में होती है औरतों की अक्ल। सम्मान शिखर में नहीं था, मैं खोजता रहा जड़ों में शिखर तक पहुंचने का रास्ता। हर तरफ बादलों का घेरा है, फिर भी तुम कहते हो नया सवेरा है, अच्छे दिन है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ये तस्वीरें साहित्य की दुनिया में भोजनों की हुंकार की हैं। ये तस्वीरें दलितों के आत्मसम्मान की हैं। कहीं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तो कहीं बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर, कहीं विद्रोह की पंक्तियां तो कहीं जाति के दंश का बखान। दलितों के संघर्ष, साहस और जाति विरोधी आंदोलन की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में तीसरे दलित साहित्य महोत्सव का सफल आयोजन हुआ। बीती 3-4 फरवरी को दिल्ली में देश भर के दलित बहुजन साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, विचारकों और चिंतकों का सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ। जिस साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, उस साहित्य पर लंबे समय तक चंद जातियों का कब्जा हमेशा से रहा है। इन जातियों ने अपने हिसाब से कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे और दिखाया कि सब कुछ कितना सुंदर है, गांवों में फसलें कैसे लहला रही हैं। लेकिन जब दलित बहुजनों के हाथ में कलम आई तो उन्होंने अपनी कहानी अपनी जबानी लोगों को बताना शुरू किया, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन हो या फिर तुलसी राम की मुर्दैया। बहुजन साहित्यकारों ने अपने समाज से जुड़ी व्यथाओं को और अपनी कहानियों को बहुत ही शानदार ढंग से दुनिया के सामने रखा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं साहित्यकारों के सम्मान में दलित लिटरेचर फेस्ट, यानी जो दलित साहित्यकार हैं जो ऐसी कहानियां लिख रहे हैं, उनके जश्न के तौर पर अम्बेडकरवादी लेखक संघ की ओर से मनाया जा रहा है। ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये थर्ड दलित लिटरेचर फेस्टिवल है, यानी इससे पहले 2 लिटरेचर फेस्ट हो चुके हैं और ये तीसरी बार इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है। आर्यभट्ट कॉलेज को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। सजावट भी ऐसी कि लोग बस देखते रह गए। एक तरफ बहुजन नायक नायिकाओं के संदेश थे तो वहीं दूसरी तरफ दलित बहुजन लेखकों और कवियों की विद्रोही कविताओं की गूंज थी। सदियों से कौन है जो सौंप रहा है मुझे झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, संधान की सारी इकाई, किसका है ये मनोविज्ञान? बताए मेरे भारत महान, मेरे सामाजिक आक्रोश का क्या है निदान, या फिर तान लूं प्रतिकार की मैं क्षमा। जिंदगी जब रेत की मानिंद मुट्ठियों से फिसलने लगे तो गम न कर, मुट्ठी और कस कि पसीने से तर बतर रेत वही जम जाए। जिंदगी हेमलता खुदा। मैं क्या हूँ, मेरी क्या जगह है घर में, परिवार में, किसी ने कभी सोचा मैं भी सदस्य हूँ इस घर की। वाह। दलित लिटरेचर फेस्ट अपने तरीके का अनूठा आयोजन है जहाँ दलित बहुजन साहित्यकारों की पंक्तियां दलितों के संघर्ष को बयां करती हैं। दलित लिटरेचर फेस्ट में एक सबसे आकर्षण का केंद्र जो है वो ये एक दीवार है जिस पर दलित बहुजन साहित्यकारों की, कवियों की, कलमकारों की कुछ पंक्तियां उकेरी गई हैं और जब इनको पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि जो बहुजन बोलते हैं तो किस तरह से वो अपनी बातों का, अपने अनुभवों का इजहार करते हैं। ये शानदार यहाँ पर वॉल आपको देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के बताऊँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो झूठन है, जो उनकी कहानियाँ हैं, जो कविताएं हैं और जो उनकी बड़ी फेमस है कि कुआ ठाकुर का, उसकी कविता की पंक्तियां हैं, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली हमारी, लेकिन फसल ठाकुर की, कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की इसी तरह की बहुत शानदार यहाँ
यहाँ पर आपको देखेंगे कविताओं के हिस्से लगे हुए हैं। आप यहाँ देखिए, रजत रानी मीनू की मैं क्या हूँ, मेरी क्या जगह है घर में, परिवार में, किसी ने कभी सोचा मैं भी सदस्य हूँ इस घर की, एक महिलावादी नजरिए से लिखी गई पंक्तियां हैं जिनका शानदार मतलब है। मलखान सिंह हमारे बहुजन साहित्य की एक ऐसी मशाल जिसकी रोशनी हमेशा नस्लों को रास्ता दिखाती रहेगी। अंधेरा बढ़ता जा रहा है और हम अपनी लाशें अपने कंधों पर टांगे संकरी बदबूदार गलियों में भागे जा रहे हैं। ऐसी ऐसी जो उनके अनुभव हैं, पीड़ा है, वो यहाँ पर निकलती हुई आपको नजर आएगी। दयानंद बटोही की एक आप पंक्तियां पढ़िए, मैं अछूत नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हो सकता, जानता हूं तुम ही ने बताया था गुरु, कोई नहीं अछूत होता है, जन्म से हम यही बनाते हैं। ये जो अनुभव हैं दलित बहुजन साहित्यकारों के, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार तरीके के अनुभव हैं। किताबों के संसार से जब ये पंक्तियां बाहर आती हैं तो अपने वजूद को, अपने अनुभवों को, अपने समाज की पीड़ा को पंक्तियों के जरिए ऐसे बयां किए जा रहे हैं। सांपनाथ नागनाथ आपस में लड़ते नहीं, बस लड़ने का दिखावा करते हैं। बहुजनों को अलग अलग रखने के लिए जिनको डसने का काम करते हैं, वे ही नहीं समझ पाते जिनके घिनौने षड्यंत्र को। बलराज सीमार साहब की पंक्तियां हैं, बहुत शानदार यहाँ पर काम किया गया है और अपने आप में दिल को छू लेने वाली ये यहाँ पर पंक्तियों को उकेरा गया है, पोस्टर के रूप से यहाँ पर साझा किया गया है। और जब आप इनको देखें, पढ़ें, तो आप उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस तकलीफ को भी महसूस करें जो इनकी कलम में शाही से निकल रही है और इन पंक्तियों के जरिए अपनी पीड़ा को बता रही है। डॉक्टर नीलम की पंक्तियां, सभ्य लड़कियां हंसते नहीं, सभ्य लड़कियां हंसती नहीं, उनकी आंखों में होती है हया और शर्म, मेरी आंखों की शर्म और हया मर गई है क्योंकि मैं खुलकर हंसती हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। इस देश की अच्छी लड़कियां न सोचती हैं, न खुलकर बोलती हैं, न ख्वाब देखती हैं, न करती हैं समानता की बातें, क्योंकि वो इस देश की सबसे अच्छी लड़कियां हैं। डॉक्टर नीलम सीधे पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती देती हुई, उस पर हमला करती हुई ये कविताएं देख सकते हैं। शोरा सिंह बेचैन की अच्छी कविता आप यहाँ पर पढ़ें। अच्छी कविता देश, धर्म, जाति, लिंग के भेदा भेदों के पचड़े में नहीं पड़ती, आवाम से वाबस्ता नहीं और निजाम से छेड़छाड़ नहीं करती। अच्छी कविता बुरों को बुरा नहीं कहने देती, अच्छी कविता अच्छा इंसान बनाने का जिम्मा नहीं लेती। ये जो दोगलापन जिसे आप समझे, जो कथित प्रगतिशील जो लेखक हैं, जो अपनी कलम में बताते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, वो ऐसी बातें नहीं लिख सकता, वो इस तरह के अनुभव साझा नहीं कर सकता जो कि यहाँ दलित बहुजन साहित्यकारों ने किए हैं। तो अपने आप में ये जो दीवार है, ये सैकड़ों हजारों कहानियों को समेटे हुए है। साहित्य की दुनिया के बड़े बड़े नाम इस आयोजन में दिखाई दिए। कोई कविता पाठ कर रहा था तो कोई अपनी रचनाओं के जरिए ब्राह्मणवाद से लोहा ले रहा था। आजकल इनकी भावनाएं बड़ी जल्दी हो जाती है आहत, आजकल इनकी भावनाएं बड़ी जल्दी हो जाती है आहत, मेरे कहने भर से, मेरे कुछ लिख देने से, मेरे कुछ पूछ लेने से। भारत को एक बेहतर देश बनाने वाले बहुजन नायक और नायिकाओं के चित्रों और संदेशों को बेहद करीने से सजाया गया था ताकि देखने वालों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत मिल सके। इस देश में तमाम लिटरेचर फेस्ट होते हैं, बड़े बड़े साहित्य सम्मेलन होते हैं और वहां तालियां बजाई जाती हैं कथित प्रगतिशील लेखकों की कविताओं की जो समाज से सीधे ताल्लुक भी नहीं रखती। लेकिन ऐसे अनुभव जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं, इन त्रासदियों को अभी ने जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ऐसे अनुभव ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखकों के यहाँ दलित साहित्य उत्सव में देखने को मिल रहे हैं। और ना सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि की, लेकिन बहुजन विरासत के जो नायक और नायिकाएं हैं, उनके तस्वीर, उनके चेहरे, उनके जो कोटेशंस है वो यहाँ देखिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना गुरु मानते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, नीति हाच मानवी जीवनाचा आधार आहे है, ये इस तरह के वाक्य उनके महात्मा फूले के यहाँ पर जिक्र करते हुए और सबको दलित प्रेरणा स्थल पर, दलित उत्सव पर, लिटरेचर फेस्ट पर उस इतिहास की ओर दिखाने के लिए कि कैसे बहुजनों को अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगातार काम करना है। पेरियार वी स्वामी नायकर साहब, पेरियार साहब का कविता आप देखिए, उनकी पंक्तियां देखिए। विजडम लाइज इन थिंकिंग, द स्पीक हेड ऑफ थिंकिंग
थिंकिंग इज रैशनलिज्म, वो जो तर्कवाद का नारा देते हैं उसकी झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद अयंकाली साहब की यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आएगी। तो दक्षिण, उत्तर भारत, पश्चिम, पूर्व, मध्य भारत, तमाम तरीके के जो लोग हैं वो आपको यहाँ बहुजन नायक नायिकाओं के रूप में देखने को मिलेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासी समाज के लोग कहते हैं, बहुजन परंपरा के एक महान क्रांतिकारी शहीद बिरसा मुंडा साहब जो हैं, उठो प्रकृति ने तुम्हें जीने के लिए सभी हथियार दिए हैं, ये जो उनका फेमस वाक्य है उसका जिक्र यहाँ किया गया है। तो दलित बहुजन आदिवासी परंपरा को संजोते हुए दलित फेस्टिवल का, जो लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है, वो कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। ये राष्ट्रमाता सावित्री माई फुले जब वो महिलाओं को पढ़ाने जाती हैं तो उसका दृश्य और उनका बहुत ही शानदार सा एक वाक्य है कि सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन एंड मिजरी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड फॉरसेकन। ये कह रही हैं कि आप निकम्मे मत बैठिए, आराम से मत बैठिए, जाइए शिक्षा हासिल कीजिए और इस दुख तकलीफ से मुक्त हो जाइए। इस तरह की विरासत को यहाँ पर एक सहेजने की कोशिश है। तथागत बुद्ध जो हमारी विरासत के महानायक हैं, बेटर देन 1000 होलो वर्ड्स इज वन वर्ड दैट ब्रिंग्स पीस, यानी जो शब्द, एक शब्द जो शांति लाता है वो हजारों लाखों खोखले शब्दों से बेहतर है। तथागत बुद्ध का संदेश यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी तरह बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर हमारी बहुजन परंपरा के एक महानायक, humans are mortal, so are ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will wither and die. बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा फेमस वाक्य है कि जिस तरह इंसान ही मर जाते हैं उसी तरह विचार भी मर जाते हैं, और जैसे एक पौधे को आपको पानी देना होता है उसी तरह विचारों को भी प्रचार प्रसार रूपी खाद पानी देना होता है, लोगों को पहुंचाना होता है, तभी विचार जिंदा रहते हैं। तो बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर का ये मशहूर वाक्य भी यहाँ पर उकेरा गया है। तो दलित लिटरेचर फेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग यहाँ जुट गए हैं, कविता पाठ करने लगे हैं, बल्कि ये बहुजन परंपरा के एक विरासत के गवाह हैं। और इन विरासत के जो नायक नायिकाएं हैं उनके सम्मान में, उनको याद करते हुए यहाँ कई प्रतीकों के तौर पर कई मायनों में बेहद उम्दा आयोजन को एक किया गया है। और एक प्रेरणा के रूप में दलित लिटरेचर फेस्ट को हमें देखना चाहिए। इस आयोजन में अलग अलग राज्यों के और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग पहुंचे थे। कोई केरल से आया था तो कोई तमिलनाडु से, कोई बिहार से आया था तो कोई महाराष्ट्र से। हिंदी पट्टी के करीब सभी राज्यों के लोग यहाँ नजर आए। दलित, आदिवासी, महिलाएं और ट्रांसजेंडर भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। खासकर युवा और युवतियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सब लोग उत्साह और जोश से भरे नजर आ रहे थे और ज्ञान का मंथन हो रहा था। अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई मतलब अपने अधिकारों के लिए। चलिए बोलेंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। कहीं दलित साहित्य, पसमानदा साहित्य और ट्रांसजेंडर साहित्य पर बात हो रही थी तो कहीं वंचित तबकों के सिनेमा और कलाओं पर चर्चा हो रही थी। एक तरफ सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ मार्टिन लूथर ऑडिटोरियम में दलित साहित्य पर मंथन हो रहा था। दलित साहित्य अपना रिश्ता देश के अन्य वंचित तबकों से तो कायम कर ही रहा था, दुनिया के वंचित तबकों से भी अपना रिश्ता जोड़ रहा था। सम्मान शिखर में नहीं था, मैं खोजता रहा जड़ों में शिखर तक पहुंचने का रास्ता। किताबों के स्टॉल लगे थे और लोग अपने पुरखों के विचारों से मिल रहे थे। ये सिर्फ साहित्य सम्मेलन नहीं था, बल्कि बहुजनों के लिए किसी पारिवारिक समारोह जैसा था, जहां लोग अपने परिवार वालों से मिलकर जाति विरोधी आंदोलन को मजबूत करने पर मंथन कर रहे थे। दलित लिटरेचर फेस्ट कैसा लगा सूरज? मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरी काफ़ी सालों से तमन्ना थी, मैं अखबारों में पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर देख रहा था। आज स्वयं इस महोत्सव में आने का मुझे मौका मिला, शरीक हुआ हूँ। और आप जैसा पीछे देख रहे हैं कवि सम्मेलन हो रहा है, वहाँ काफ़ी विमर्श आ रहे हैं और ये एक मेरे समाज का महोत्सव है। तो एक फेस्टिवल की इसको एक जो एस्थेटिक है, इसकी जो खूबसूरती है, किताबें हैं, यही तो हमारी पहचान, यही तो हमारा घर होता है। घर हो या महोत्सव हो साहित्य सम्मेलनों का, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं होता। यही सब रिश्तेदार बैठे हैं हमारे घर में जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो कविता की रचना है, किताबें तो है ही हैं, खाना भी है
लोगों का प्यार है, रंग बिरंगे हैंडसम खूबसूरत लोग हैं। मैं जो है ये तीसरा दलित लिटरेचर फेस्ट है और पहले करोड़ीमल कॉलेज में हो चुके हैं 2 आयोजन और कोविड के टाइम पे नहीं हुए थे। तो जो ये इस तीसरे दलित लिटरेचर फेस्ट का जो थीम हमने रखा है कि अम्बेडकरी साहित्य से बेटर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। सो एक बेहतर दुनिया संभव है, क्योंकि निर्माण की जो लॉ हमने उस समय जलाई थी कि निर्माण हो सकता है, तो उस दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सो वी हैव tried to accommodate all the issues related to the marginal sections of the society, like women issue are there, marginalized section, LGBT communities related issues, and issues related to tribal women, and also related to the बंजारा people also, जो घुमंतु जो हाँ, तो सारे issues को हमने यहाँ पे कवर करते हुए जो पूरे देश के अलग अलग भागों से लोगों को यहाँ पर बुलाया अलग अलग सेशंस पे। पहले से बहुत विस्तृत व्यापक पैमाने पे है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दलित फेस्टिवल अभी हम कह रहे हैं कुछ दिनों तक, ये फ्यूचर में यही मेन स्ट्रीम हमारा मुख्य धारा का जो साहित्य है यही है, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी पाठक है, भाई क्या कहते हैं उसे, कंज्यूमर, हम ही तो कंज्यूमर हैं इसके, तो यही मुख्य धारा का जो साहित्य है यही होने वाला है। सर, कैसा लगा तीसरा दलित लिटरेचर फेस्ट आपको? उर्दू का एक शेर है, बहुत मध्यम बहुत कम है, फिर भी ये क्या गम है, किसी सूरज से मांगी तो नहीं है रोशनी हमने। तो ये जो लिटरेचर फेस्ट है, DLF है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लिटरेचर फेस्ट देख रहे हैं आप, पूरे मेन स्ट्रीम में है, उनके बहुत सारे सपोर्टर हैं। वो पान मसाला वाले भी हैं, शराब वाले भी हैं, बिल्डिंग वाले भी, वो सब भी हैं। लेकिन ये जो DLF है, ये ऐसे मतलब हाशिए के लोगों का और उनके अपनी मेहनत से, उनके अपने श्रम से और उनकी अपनी ईमानदारी से संचित किए गए प्रयासों से ये चीज़ें हैं। और इसके लिए एक संवाद है एकेडमिक्स के साथ में, आर्यभट्ट कॉलेज के भी बहुत बड़ा योगदान है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। और आज देखें कि जिस तरह से संवादहीनता आज फैल रही है, सत्ता के पक्ष वाली एक संवाद शैली है जो दूसरे को नहीं सुनना चाहती, विपक्ष सत्ता पक्ष को नहीं सुनना चाहता, उसके बीच में अकादमिक इंस्टीट्यूशन ही एकमात्र ऐसे संस्थान हैं जहां पे हम एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं। तो DLF का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पार्टनरशिप के साथ इस तरह के साहित्य महोत्सव करना हमें बहुत उम्मीद जगाता है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो बाकी शैक्षणिक संस्थान हैं वे सब भी इस पर पहल करेंगे, खुल के बातें होंगी, पक्ष की होंगी, विपक्ष की होंगी, समाज में जो बदलाव हो रहा है उस पर बातचीत होगी और हम बेहतर भविष्य कैसे बनाएंगे वो अपने नौनिहालों के साथ हम इससे शिरकत करेंगे, शेयर करेंगे। इससे मैं बहुत उत्साहित हूँ इस आयोजन से। इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता कहानीकार सूरज और उनकी टीम लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटी हुई थी। जयपुर लिटरेचर फेस्ट जैसे आयोजन सवर्णों के अड्डे हैं, लेकिन दलित लिटरेचर फेस्ट ने वंचित वर्गों को एक ऐसा मंच मुहैया कराया है जहां हर कोई समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा ले रहा था। तीसरे दलित लिटरेचर फेस्ट ने अपनी ऐसी छवि छोड़ी है कि ये कई लोगों को प्रेरित करेगी कि कैसे बहुजन परंपरा के दलित बहुजन कवियों के विरासत को, उनके साहित्य को न सिर्फ सम्मान दिया जाए बल्कि जातिवाद के खिलाफ विद्रोह के तौर पर दलित बहुजन साहित्य का जो निर्माण हुआ है, जो स्थापना हुई है, उसका भी जश्न मनाया जाए। तो दलित लिटरेचर फेस्ट का जो ये आयोजन है कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। आपको ये दलित लिटरेचर फेस्ट कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।